गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल का टॉपिक लेके आया हूँ। नेशन बॉस का वीडियो है, सना अमजद इस पे रिएक्ट करने वाली है। तो आज हम जानेंगे यार, पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि हमारे साथ इंडिया के ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक। यार तुम लोगों ने खुद ठीक नहीं किए। इंडिया के साथ आजकल हर ममालिक के ताल्लुकात ठीक है, हर एक के साथ एक जैसे हैं। हत्ता कि पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान जो है वो कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखो। पाकिस्तानी मुसलमानों को कहते हैं, पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखो। हम यहाँ पे खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये अब पाकिस्तानी बातें भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए। तो पाकिस्तानी इसमें क्या कहते हैं, बिना किसी तरीके काउंटर करते हैं। और इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, इसमें भी जानेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म और सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। तो इंडियन जो है वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। हकीकत हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है ना। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशन ब्रो। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ, सना अमजद यूट्यूब चैनल का एक यूट्यूब वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते हैं कि भारत कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन भारत का रिलेशनशिप हर इस्लामिक कंट्री से बिल्कुल यार। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक इस्लामिक कंट्री नहीं, इसके कि अलावा आखिर क्या और भी वजह है कि कितनी भारत का कंट्रीज हैं। रिलेशन हर इस्लामिक कंट्री से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान से क्यों बेहतर नहीं है ताल्लुक। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के दिन ब दिन इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। और हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके लिए हम तासुर रखते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करते हैं, उनके इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या इंडिया के साथ अभी तक कोई किसी सतह पे कोई तल्लक नहीं कायम हो। किसका? पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, पाकिस्तान का तो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके ताल्लुकात तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वो वजह ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक है। दूसरा, उधर जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। इधर रोज हुकूमत बदल जाती है, तो कोई कारोबार करे या कोई बिजनेस करे इनके साथ, तो पता नहीं सुबह हुकूमत रहनी है कि नहीं रहनी। तो कैसे इनके साथ वो हकीकत है। क्योंकि मैं 40 साल सऊदी अरब में गुजार के आया हूँ। तो इंडियन जो है वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं वहाँ। तो फिर सर हम ये क्यों कहते हैं, या हमारे दिमागों में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करती है, वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है? नहीं, वो एंटी मुस्लिम है, क्योंकि वो अपना उन्होंने जो मंशूर दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ दिया है। अच्छा। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो ने कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। सारे रो रहे हैं उधर। ये आपको किसने कहा? आप टीवी देखते हैं ना, आप उनके जो उधर लोग रहते हैं उनसे पूछे। सर, उधर के ही लोगों ने एक वीडियो पैगाम पिछले दिनों भिजवाया और उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हम यहाँ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ बोलते हैं। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने? क्योंकि सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, इंडियन भी मेरे पास काम करते रहे हैं। अच्छा। सिख भी करते रहे हैं, सब परेशान है। अच्छा, इंडिया से परेशान है क्योंकि अपनी मर्जी से वो ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, अजान नहीं दे सकते। हर चीज़ में उनको रुकावट है। कोई मोहल्ले के लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मुसलमान को देखा उनको मारते हैं। यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वो पाकिस्तान आने का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही यहाँ पर। कोई 10% होंगे जिनको मिल रही है, बाकी सारे नीचे तबका है उनका। पाकिस्तान से भी गरीब है वो। सर, आपको पता है कि हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ भी नहीं किया। उधर जाकर सड़कों पे जाकर देखें। अच्छा। फिर आपको पता चलेगा। टीवी ना देखें आप। अच्छा। इंडिया का टीवी देखेंगे, वो इतना अच्छा है। उनके कपड़े, उनके मेकअप, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उधर जाके देखें, ये देखें पाकिस्तान देखें, माशाल्लाह लोग कहते हैं गुर्बत है, कुछ नहीं है। अभी 2-2 हज़ार का बर्गर खा रहे हैं लोग। अच्छा, आप गए इंडिया? मैं नहीं गया, लेकिन मैं सऊदी अरब में सब इंडियन दोस्त थे मेरे, सारे फैमिली के साथ तल्लक आते। अभी भी मेरी बेटी उधर है,
उसके सारे उधर उस इलाके में सारे इंडियन रहते हैं, अच्छा तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो ये बर्गरों का नहीं पता है, अच्छा चले का नहीं पता उनको, ये इंडियन को KFC और बर्गर का नहीं पता। नहीं पता है। ये कौन सी 10% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको पता है। गाँव में जितने लोग हैं हमसे ज्यादा गरीब हैं। अच्छा ये मैं बात आपसे पहली दफा सुन रही हूँ, वरना मेरा तो आज तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था कि इंडिया जो है बहुत तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, IT साइंस हर तरह की सहूलत दे रहा है। देखें उधर भी अभी जो अरबपति है ना वो बहुत ज्यादा अरबपति हो गया है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। मैम पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, यूथ है या जो भी यहाँ पाकिस्तानी रहता है, उनमें एक तासुर पाया जाता है कि जो इंडिया है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया के मोदी सरकार के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, या चाहे वो ईरान हो या फिर इराक हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं है। किस बिहाफ पे फिर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम है? तो हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फ़ौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जो जब बिज़नेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री, वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा है, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है, तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा। अब अफ़गानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है, इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफगानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफगानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए। हाँ भाई, हमारी फ़ौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। और फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ बल गिरा रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है कि जाके मुसलमानों को मारो, पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करो, और फिर हम सारा मलबा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब है उसका सारा मलबा हम इंडिया पे डाल देते हैं। एक्चुअली हमारे तो मुल्क की जो पॉलिसी है, हमारे लोगों की जो सोच है, हम लोग अभी तक बैकवर्ड है। ये जो 40 साल एक चोरों का टोला आया है, जिन्होंने एजुकेशन तो नाम की चीज़ नहीं है, उससे हमारे लोगों को बिल्कुल पीछे कर दिया, बैकवर्ड। इंडिया तो बहुत आगे है, तालीम में भी, हर चीज़ में उनमें अवेयरनेस है। तो हमारे मुल्क के साथ तो ये हुआ है कि लोग, ये वही बात आपने कह दी कि हर इल्ज़ाम इमरान खान पे डाल दिया, हर बात इमरान खान में डाल दी, ये जो टोला डाल रहा है। अब इंडिया जो है ठीक है हमारा एनिमी है, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना ख़राब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आज़म के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर, इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए, वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने, उसको कोई नहीं संभालेगा, ना उससे कोई बात करना पसंद कर देगा। और जहाँ के लीडर्स, जहाँ के लोग, जहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट हो, पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ हो, जहाँ के सरबराह चोर हों, जहाँ के लीडर्स चोर हों, एक मुझे बात बताएं, उस मुल्क को कौन अच्छा समझे। अब अभी जो है उनके RSS के एक जमात के लीडर ने बोला है कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करता तो हम पाकिस्तान को जो है गंदुम देते,
25 से 50 लाख टन, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे मदद नहीं मांगी। आपको पता है पहले इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी जो कि बंद हो चुकी है। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की, उनको फंड दिए, उनको अनाज प्रोवाइड किया। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस गुजर रहे हैं, अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारी मदद करता? एक्चुअली हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, ठीक है ना। कश्मीर का तो नाम लेते हैं, कश्मीर को हम ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर को आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्बली बोलते हैं। उससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, तो उससे दुश्मनी बढ़ती है। जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ। डोंट डू कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो मुल्क जिसने अपने मुल्क को ही कश्मीर बना दिया, पैलेस्टाइन बना दिया है, तो ये भी मेन वजूहत है कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे आर नॉट क्लियर कट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो भाई साहब थे कितनी बढ़िया बातें कर रहे थे। मतलब शर्म नहीं आती इन पाकिस्तान के लोगों को कि हम ऐसी बात जो कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई प्रूफ है इन सारी चीज़ों का? ये कहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा जुल्म करता है मुसलमानों पे, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। भैया चाइना के मुसलमानों पे भी तो इतना सारा जुल्म होता है, तब आपकी आवाज़ नहीं उठती है। हमेशा आप बोलते रहते हो कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म होता है। आप देखो ना कि बलूचिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर रह रहे मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, पेशावर में ब्लास्ट हो रहा है। भैया ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई देती। इनको अगर दिखाई देता है तो भारत के मुसलमानों पे जुल्म। तो भैया अगर भारत के मुसलमानों पे जुल्म होता तो आज पाकिस्तान के लोग अपना ही देश छोड़ के अदर कंट्री में पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन भारत के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। तो भारत के लोग अपने ही देश में रह के अपनी देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं इनको। कहते हैं कि इंडिया का जो मीडिया है वो जो है अपनी चीज़ों को अच्छी दिखाता है। तो भैया पाकिस्तान का मीडिया क्या कम है? पाकिस्तान का मीडिया तो अपनी बुरी चीज़ों को इतना गंदी तरह से हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे क्राइसिस हैं, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि देखो ना हमारा पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है। भैया कहाँ से तरक्की कर रहा है? लोग भूखे मर रहे हैं। बताइए पाकिस्तान के अंदर 2000 का बर्गर है, अरे भैया इंडिया के अंदर 30 रुपए का एक बर्गर खाओगे ना, पेट भर जाएगा आपका। इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करता है। भारत का रिलेशनशिप हर कंट्री से बेहतर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसका रिलेशनशिप भारत से अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ऐसी घटिया सोच के लोग होंगे ना, ऐसे नमूने हैं पाकिस्तान के अंदर, मूर्खों की मतलब कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ऐसी बात करने से पहले 10 बार इनको सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग धर्म, मजहब, कश्मीर का मुद्दा लेके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखाई देता। लेकिन इसमें जो एक महिला थी जिन्होंने कितनी अच्छी बातें की है कि जो हमारे हुक्मरान होते हैं, जो हमारे सरकार होती, वही हमें बेच के खा गए। मतलब आज उनकी ही आवाम पाकिस्तान की सरकार के लिए इतने ज़्यादा गलत बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने बस हर कंट्री से जाके पैसा मांगा है, कर्जा लिया है, लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई है, वरना आज पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब ना होती। जबकि इनको दिख रहा है कि भारत से ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। प्याज बंद हो गया है, प्याज, आटा, महंगाई इतनी ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है, उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो भैया आप ऐसे ही अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में कितनी चीज़ें अच्छी चल रही हैं ये हर मीडिया को पता है, हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है। लेकिन आप ऐसी दोगली बातें करके ना लोगों का मनोरंजन कर रहे हो और कुछ नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यार वाकई जैसे इस आदमी ने बोला है कि यार आप 40 साल मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारे। अब 40 साल जब आपने गुजारे सऊदी अरेबिया में, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं गुजारे? आपने उधर जाके 40 साल गुजार लिए, और आप हकीकत अब ये कहते हैं कि उनकी आपने मीडिया नहीं देखा। पाकिस्तानी मीडिया पे मत जाइए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, हर बच्चे के साथ मोबाइल है, हर छोटे के साथ, बड़े के साथ, हर किसी के पास मोबाइल है। अब हकीकत जानिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया के मुसलमान ये कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, मुसलमानों को कहते हैं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं, आप हमें छोड़ दो, हम वहाँ पे बहुत खुश हैं, आप अपने काम से काम रखो, आप अपनी महंगाई को
सोचो आप, जब रमज़ान आता है, वाकई जैसे इन लोगों ने कहा कि जब रमज़ान आता है, रमज़ान का महीना आता है, कितना बरकत वाला महीना होता है मुसलमानों के लिए, और हम मुसलमान क्या करते हैं, जो 80 रुपए की चीज होती है 120 की कर लेते हैं, मतलब डबल से ट्रिपल रेट का कर लेते हैं। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी चीज हो, हम डबल कर लेते हैं। ये हमारी इंसानियत है। और आप इंडिया में चले जाएं तो वहां पे जब रमजान आता है तो वहां पे जो है ना चीजें सस्ती हो जाती हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि रमजान का महीना तो मुसलमानों के लिए, फिर वहां पे सस्ती क्यों हो जाती है सिर्फ। और वहाँ के मुसलमान और इंडिया के जो लोग हैं वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और हमारे पाकिस्तानी ये जो बातें करते हैं उनकी जो है ना, वो कहते हैं कि हमें आराम से रहने दो। इन हमारी पाकिस्तानी बातों की वजह से वो जो है ना डिस्टर्ब होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। और उनकी कश्मीर, उनका कश्मीर देख लो, हमारा कश्मीर देख लो, आप कोई काम नहीं किया हमने कश्मीर में, और हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। उन लोगों ने कश्मीर कितना चेंज कर लिया है, और कश्मीरी भी खुद कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की साइड नहीं जाना, हमने भारत की साइड जाना है। और दूसरा रिलेशनशिप की बात हो गई, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसके साथ है? चाइना के साथ है। चाइना के साथ जब चाइना के अंदर जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तब कोई नहीं बोलता। और ये हरकत तो पाकिस्तान के अंदर भी होती है, लड़ाई झगड़े तो हर किसी पे होते हैं। एक घर में भी आप बैठे रहो ना, घर में भी तो लड़ाई लाजमी बात होती है। तो ये छोटी मोटी बातें जो है ना वो बंदा कर लेता है। इतनी तो लड़ाइयाँ होती हर एक मुल्क में होती है। तो ये बहुत घटिया सोच है इनकी कि यार ये देखो क्या एक वो बढ़ावा दे रहे हैं। और रिलेशनशिप की बात, हमें उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अमेरिका जैसे मुल्क, बड़े बड़े ममालिक उनको मिन्नतें कर रहे हैं। 25-25 ममालिक के लीडर्स उनके मुल्क जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस खोल रहे हैं, उनके ऐसे ऐसे बिजनेसेस खोल रहे हैं, उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी जो है ना इंडिया में बिजनेस चाहिए, उनको ट्रेड चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में आप देखिए दिन ब दिन जो है ना वो जा रहे हैं, यहाँ से बिजनेसेस हटा के जी किसी और मुल्क जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई करके कोई और मुल्क जा रहा है। आज तक हमने नहीं सुना कोई भी बड़ा ममालिक वो डॉक्टर बन जाता है, वो जाके बाहर डिग्री लेके यहाँ से और बाहर चला जाता है। क्यों? उनको वहाँ पे जो है ना ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, ज़्यादा वो, कोई इंडिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है। और दूसरे यहाँ पे जब इलाज नहीं होता, इतना बड़ा पाकिस्तान है, इधर इलाज नहीं होता, तो वही मुस्लिम वही वो इंडिया के पास जाता है कि हमने इलाज के लिए जाना है। तो ये बहुत वो, अगर हमारे इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है। कार सस्ती मिल जाएंगी, बाइक सस्ती मिल जाएंगी, सब कुछ सस्ते मिल जाएंगे, हमारा फ़ायदा है इसमें। इंडिया तो ऑलरेडी इतना तरक्की कर चुका है, अमेरिका जैसे मुल्कों को टक्कर दे रहा है, छू रहा है। और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आज तक हमने कभी नहीं सुना कि यार पाकिस्तान में ऐसी ऐसी ट्रेन आ रही हैं। हम रोज़ सुनते हैं वंदे भारत आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। वो अपने काम पे ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि क्या बताऊं। और हमारे पाकिस्तान में आज तक सुना नहीं है, 5 साल आज तक किसी ने नहीं गुजारे, हुकूमत में 5 साल किसी ने आज तक पाकिस्तान में ना गुजारे। और भारत में हर 5 साल लाजमी गुजार के जाता है, बल्कि वो 5 साल नहीं 10 साल भी गुजारे हैं। ऐसा वक्त आया है। और उनके पॉलिटिशियन, उनके हर एक नेता, हर एक वो एक उस पे जाते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। उनकी रिलेशनशिप और मुल्कों के साथ क्यों अच्छे हैं, वो जब एक बात करते हैं तो उन पे कायम रहते हैं। और हमारे पाकिस्तानी कायम नहीं रहते, वो पैसा खा जाते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।